समो शरण में भगवान की वाणी संध्या काल में 3 बार खिलती है। किसी किसी शास्त्र में 4 बार का उदाहरण भी आया है। संध्या काल किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में संध्या कब होती है? संध्या यानी शाम, है ना? संध्या यानी शाम नहीं, संध्या काल कहते हैं दिन में 3 बार आता है। जैसे सुबह रात जा रही है और दिन आ रहा है, अभी पूरा दिन आया नहीं और पूरी रात गई नहीं, इसको कहते हैं संध्या काल। तो पहले होती है सुबह, सुबह होने के बाद आती है दोपहर। क्या आती है? दोपहर। अब दूसरा पहर लगने वाला है। एक पहर बीत गया, अब दूसरा पहर लगने वाला है। तो सुबह जा रही है और दोपहर आ रहा है। ठीक है ना? सुबह का जो समय है, सुबह का समय अलग होता है, दोपहर का समय अलग होता है। क्या कहते हैं? सूरज चढ़ गया। चढ़ गया का मतलब सुबह चली गई। अब सुबह चली गई है और दोपहर आ रही है। तो ये जो मध्य का काल है, जो बीच का काल है, 12 बजे का, दिन के 12 बजे का, इसको कहते हैं संध्या काल। फिर शाम को दिन जा रहा है, रात आ रही है। दिन पूरा गया नहीं और रात पूरी आई नहीं, जिसे कहते हैं गोधूली बेला। कौन सी बेला? गोधूली बेला। गोधूली का मतलब होता है कि जब गाय जंगल से चर के शाम को घर वापस आती हैं तो धूली उड़ती है। क्या उड़ती है? अब पूरे गांव की गाय, एक घर में 2 गाय, किसी की 4 गाय, किसी की 5 गाय, किसी की 1 गाय, और सब अपने घर में जब वापस आती हैं जंगल से तो धूली उड़ती है। तो उसको कहते हैं गोधूली बेला। बेला यानी समय। तो ये कहलाता है संध्या काल। संध्या काल मतलब टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मैंने किताब लिखी ना, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट एक ऐसा समय, ऐसा स्थान होता है जहां एक चीज नहीं होती है, 2 चीज होती है। 2 चीज कैसे होती है? दिन अभी पूरा गया नहीं और रात पूरी आई नहीं। दिन भी है, रात भी है। ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है, जिसमें मोड़ होता है। आप लोग पहाड़ों पर जाते हो ना, वहाँ बहुत मोड़ आते, बोले खतरनाक मोड़, नागिन मोड़, कृपया धीमे गाड़ी चलाएं, ऐसा लिखा होता है ना। तो यानी रास्ता एक और रास्ता 2, उसके बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं मोड़, उसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, है ना? तो क्यों खिलती है? संध्या काल में ही क्यों खिलती है? और समय में क्यों नहीं खिलती है? संध्या काल में तो अपने आप खिलती है, उसमें किसी मुख्य श्रोता की जरूरत नहीं पड़ती है। संध्या काल में कोई प्रश्न पूछे और ना पूछे, दिव्य ध्वनि तो खिलेगी। तो क्या अन्य समय में नहीं खिलती है? अन्य समय में यदि मुख्य श्रोता आ जाए, मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक थे भगवान महावीर के समो शरण के, वो जब भी प्रश्न पूछते थे भगवान की वाणी खिल जाती थी। अथवा समो शरण में कोई चक्रवर्ती आ जाए, कोई पुण्य पुरुष आ जाए और वो प्रभु से प्रश्न करे तो भगवान की वाणी खिल जाती है। तो भगवान क्या भेदभाव करते हैं? कोई सामान्य व्यक्ति पूछे तो वाणी ना खिले और कोई विशेष व्यक्ति पूछे तो खिल जाए। तो भगवान क्या भेदभाव करते हैं? नहीं, भक्तों के पुण्य से ही भगवान की वाणी खिलती है। अब तुम्हारे पुण्य में ताकत हो तो खिल जाएगी, पुण्य में ताकत नहीं होगी नहीं खिलेगी।
अब इसमें हम परेशान हों, हम ईर्ष्या करें, देखो चंदन वाला के वहाँ पड़क गए भगवान महावीर और हमने इतने दिन से चौका लगाया, हमारे यहाँ तो आए नहीं। तो भगवान की वाणी मुख्य श्रोता प्रश्न करे तब 3 संध्या काल में, अथवा कोई पुण्य पुरुष, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण या जो भी पुण्य पुरुष होते हैं, यदि वो समूह शरण में जाते हैं तो भगवान की वाणी खिर जाती है। राजा श्रैणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए थे। कितने? 60। 60,000 प्रश्न किए थे। 60,000। जितने शास्त्र हैं, आप प्रत्येक शास्त्र में देखना, प्रत्येक शास्त्र में राजा श्रैणिक का नाम जरूर आता है कि भगवान के समूह शरण में राजा श्रैणिक गए और उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु राम कौन थे, बलराम कौन थे, कृष्ण कौन थे, कृपया उनके चरित्र के विषय में हमें अपना उद्बोधन दें, हमें उनके विषय में बताएं, हमें उनके जीवन के विषय में बताएं, ये महान क्यों है। तब भगवान के मुख से फिर वाणी खिलती है, बस खिरती जाती है और गणधर इसमें से वो सारी बातें निकाल लेते हैं, जिसने प्रश्न पूछा था उनका उत्तर निकाल लेते हैं। और जो वहां देव होते हैं वो लघु भाषा 7 शतक सुचेत, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, इतने रूप में उस भाषा में परिवर्तित करके देवता जितने जीव वहां बैठे होते हैं उनके कान तक पहुंचा देते हैं। ऐसी होती है भगवान की वाणी। अभी आपको प्रवचन सुनने में कैसा लगता है? अरे बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे प्राचीन आचार्य जो जंगल में रहते थे, यदि उनका प्रवचन सुनने मिले तो कैसा लगेगा? और अच्छा लगेगा, है ना। यदि गणधर का प्रवचन सुनने मिले तो कैसा लगेगा? उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और जब साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिल जाए तो फिर कैसा लगेगा? आप कल्पना करो, अभी तो मैं बोल रही जैसे कुछ भी नहीं आता है तो आपको इतना अच्छा लगता है, और जब साक्षात भगवान की वाणी सुनेंगे तो कैसा लगेगा? आप तो भगवान के मंदिर में जाके एक ही भावना भाया करो कि भगवान तीर्थंकर के समूह शरण में पहुंचकर कब मुझे वो वाणी सुनने मिलेगी, कब वो इन कानों से आपकी साक्षात ध्वनि सुनेंगे, आपका उपदेश सुनेंगे, कब आपके साक्षात समूह शरण में दर्शन होंगे। और एक बार दर्शन हो गए तो समझना कल्याण का मार्ग निकट है। और ये फाइनल हो जाएगा कि समूह शरण में यदि आपने भगवान के दर्शन किए हैं तो समझना हम भव्य हैं, और भव्य ही भगवान के समूह शरण में बैठे, भगवान के समूह शरण में बैठकर पूजा कर रहे हैं। और एक दिन साक्षात समूह शरण मिलेगा और वहां भगवान की पूजा करेंगे। हम भगवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें जिनेंद्र प्रभु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनेंद्र प्रभु कहा जाता है। हालांकि व्युत्पत्ति अर्थ निकाल के भगवान शब्द का अर्थ भी निकलता है, लेकिन जो वास्तविक है वो जिनेंद्र नाम है। जिनेंद्र, तो जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उन्हें जिन कहते हैं। जिन, जिन शब्द कहते हैं। जिन भगवान, जिन वाणी, क्या कहते हैं? जिन वाणी। अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। जिन वाणी क्या कहते हो? ये नहीं कहते भगवान वाणी, क्या कहते हो भाई? ये तो जिनवाणी है। जिनवाणी स्तुति कर लो, जिनवाणी की पूजा कर लो, जिनवाणी की भक्ति कर लो,
ये नहीं कहते भगवान की वाणी की भक्ति कर लो, भगवान की वाणी की स्तुति कर लो, जिन वाणी कहते हैं, है ना। तो जिन वाणी, जिन यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, और जो समोशरण में बैठ करके सबके जैसे इंद्र होता है, इंद्र सबका राजा होता है, ऐसे ही जो भगवान बन रहे हैं, केवली भगवान और हैं, उनके भी जो जिनके समोशरण में बैठे होते हैं उनको कहते हैं जिनेंद्र। क्या कहते हैं? जिनेंद्र। और जिनेंद्र आप लोग क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। ये नहीं कहते जय भगवान, कहते हो? नहीं कहते। क्या कहते हो? जय जिनेंद्र। जिनेंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके चार घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, ऐसे भगवान को जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त को जैन कहते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त को क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। आप जैन हो कि नहीं हो? कैसे हो आप? जैन क्यों हो? अरे बोलिए ना। आपसे कोई पूछे ये जैन क्यों कहते हैं आप, जैन का क्या मतलब होता है, तो क्या बताओगे? जिनेंद्र भगवान के भक्त। फिर वो आपसे पूछे कि जिनेंद्र क्या होता है, क्योंकि उनके यहाँ तो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर आपसे पूछे जिनेंद्र के क्या होते, कौन होते हैं, फिर आप क्या बताओगे? जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मोह को नष्ट कर दिया है, जो वीतरागी हैं, ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, ऐसे प्रभु को जिनेंद्र कहते हैं। अब वो आपसे पूछे ये कर्म क्या होते हैं, फिर आप क्या बताओगे? वो नहीं पता, बस हमें इतना ही बताया था प्रवचन में, तो हमने आपको इतना बता दिया। और इतना भी याद रह जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। जितना मैंने अभी आपको बताया है इतना भी आप दूसरे को बता पाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ से उठते ही सारा साफ। चलो मैं कल पूछ लूंगी आपसे, ठीक है? हाँ कल पूछ लूंगी, तो फिर से पता चल जाएगा कि आपको याद है या नहीं है। भाई कुछ मूल चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, मूल चीजें तो याद होनी चाहिए। चलो पूरा आगम याद ना करो, लेकिन कुछ मूल चीजें तो आपको याद होनी चाहिए जो जैन धर्म में अति जरूरी है। और ये उनमें से एक है अति जरूरी कि जिनेंद्र क्यों कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं भगवान की एक व्याख्या करी है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। जो इनसे मिलके बनता है या जो इनको बनाता है उसको भगवान कहते हैं। और भी कई तरह से व्याख्याएं भगवान की हुई, जो सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, वो भगवान होते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे पहली व्याख्या है वो हमारा भगवान का पहला नाम जिनेंद्र है। क्या है? और भगवान शब्द से भागवान बना है। क्या बना है? भागवान किसे कहते हैं? जो भगवान की पूजा करता है उसे भगवान कहते हैं। आपके यहाँ किसको भगवान कहते हैं? अरे जब से हमारी ये बहू आई है ना तो बड़ी भागवान है, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। अरे मेरी बिटिया जब से आई ना तब से हमारे घर में तो सुख समृद्धि हो गई, बड़ी भागवान है। आपकी दृष्टि में तो केवल धन ही भाग्य का प्रतीक है, लेकिन मेरी दृष्टि में धर्म ही भाग्य का प्रतीक है। जिसके पास धर्म है वो भगवान है। आज नहीं तो कल बनेगा, लेकिन वो ही भगवान है। एक होता है भागवान, एक होता है सौभाग्यवान। जब सौभाग्य अच्छे अच्छे वाले इकट्ठे होते हैं और फिर एक बने उसको कहते हैं सौभाग्य। एक होता बड़ भाग, जो सौभाग्य से भी बड़ा होता है वो बड़ भाग। एक होता महाभाग। अरे बोलिए ना, जो इन सब में बड़ा होता है वो कहलाता है
महाभाग। आप इनमें से कौन से नंबर के हैं? आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं या महाभागी हैं? महासौभाग्यशाली हैं। क्या हैं? महासौभाग्यशाली हैं। भगवान के समोशरण में बैठकर पूजा कर रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और रोम रोम पुलकित हो रहा है ना। पूजा तो रोज करते हो, बहुत से लोग हैं जो पूजा रोज करते हैं, करते हो ना, लेकिन कैसे करते? जैसे बैठते हो वैसे ही उठ जाते हो। कब विनय पाठ हो जाता है, कब पूजा हो जाती है, पता ही नहीं चलता है, और वैसे ही घर वापस चले जाते हो। लेकिन यहाँ जो पूजा हुई है, एक एक अक्षर में ध्यान लगाया है, एक एक अक्षर में। अपने एक चमत्कार और बता दूं, हमारे जो पंडित जी हैं, इनकी जो छोटी बच्ची है, उसने कल एक इतना लंबा चुंबक निगल लिया। अब माँ उसके पूरे घर में चुंबक ढूंढ रही है। अब वो बैठी थी विधान में, वो चढ़ा रही थी अर्घ। पंडित जी अपने यहाँ बिजी थे, वो भी आसपास घूम रही थी। उसने इतना बड़ा चुंबक निगल लिया। अब माँ सोचे कहाँ है वो चुंबक, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। जब दूसरे दिन वो सुबह उस छोटी सी बच्ची ने पोटी करी, उसमें वो चुंबक निकल गई। इसको कहते हैं अतिशय, इसको कहते हैं चमत्कार। नहीं तो इतनी बड़ी चुंबक और पेट में चली जाए और निकल जाए, ये बड़े मुश्किल की बात है। ऑपरेशन करवाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और वो सहज ही निकल गई उसकी। ये इस समो शरण का अतिशय है, ये समो शरण का प्रताप है कि बिना कुछ किए सहजता में कर्म तो आया था। क्या कर्म तो आया था, लेकिन पाप कर्म जो आता है, जैसे घर में लाइट जल रही हो, सब लोग जाग रहे हो, तो चोर बाहर के बाहर निकल जाता है। ऐसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बिल्कुल मन प्रशस्त है, तो जो पाप रूपी चोर है ना, वो भी पंडाल के बाहर से निकल जाता है। भाई अभी मत जाओ इनके पास में, क्यों ना जाओ, अभी तो ये भगवान के चरणों में बैठे हैं, मैं इनके पास कैसे जा सकता हूँ। वो पाप कर्म भी बाहर निकल जाता है, और जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे, नहीं जो था यहाँ आने वाला था वो तो चला गया, मगर लाइन लगा के खड़े तो हैं सारे, एक नहीं तो दूसरा खड़ा है, दूसरा नहीं तो तीसरा खड़ा है, क्योंकि इकट्ठे बहुत कर रखे हैं। तो जब भी कर्म भागेंगे, वो भगवान की भक्ति से भागेंगे, भगवान की पूजा से भागेंगे, तपस्या से भागेंगे, ज्ञान से भागेंगे, हैं संयम से भागेंगे, स्वाध्याय से भागेंगे। इसके बिना हमारे पाप कर्म भागने वाले नहीं है। तो 8 दिनों में बड़ा आनंदमयी विधान हुआ, बड़ा आनंद आया। हमारे पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, है ना, जिनकी वाणी में सरस्वती, और जो बोलते थे तो बस आनंद बरसता था। ऐसे हमारे संगीतकार जी थे, हैं एक एक भजन गाते थे, तो ऐसा लगता था इनके भजन ही सुनते रहे। पूजा गाते थे तो लगता था इनकी पूजा ही सुनते रहे। और हमारे चारों पुजारी जी कहाँ हैं? रात को 3 बजे से और दिन के 12 बजे, क्या रात को 3 बजे से और दिन के 12 बजे तक, 1 बजे तक बिल्कुल यहाँ तैनात रहते थे। तो जब सबने मिलकर कार्य किया तो काम हुआ। हमारे चेतन जी क्या बने हुए यहाँ पे? सौधर्मिंद्र। काम कुबेर का किया, बने सौधर्मिंद्र। पंडाल बनवाना, ये करना, ये व्यवस्था करना, ये व्यवस्था करना। माता जी आप तो ये बता दो करना क्या है, आपको सुबह मिल जाएगा। आप तो ये बता दो करना क्या है, आपको सुबह मिल जाएगा। एक बार चेतन जी की चेतनता के लिए तालियां बजाएं। बस बैग लिए घूमते रहते हैं। आपके मंत्री जी से मैंने कई बार कहा, भाई बैग रखो अपने पास में, वो बैग इनके पास मिला मुझे। तो बंधुओं, जब मैंने चर्चा की गुलाब जी से और बिट्टू और रवि और संदीप और नाम मुझे सबके,
हैं बबलू, हाँ सब मैंने कि यहाँ कल्पतरु विधान करवाना। बोले माता जी जो आ गया, जैसा आप कहो। मैंने कहा विधान पंडाल में होगा। बोले जो आ गया। मैंने कहा विधान जहाँ मंदिर बनना है वहाँ होगा। इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि बारिश का मौसम है माता जी कैसे करें, हॉल में कर लें क्या। नहीं माता जी वही होगा जहाँ आप कहोगे। और आज उस विधान की संपूर्ण जयमाला हो चुकी है और आज उस विधान का आनंद हम सब ले चुके हैं। और मैंने भी पूरा विधान पढ़ा है। जब मैं यहाँ नहीं होती थी और यहाँ अर्घ चढ़ रहे होते थे तो यहाँ की आवाज पूरी कमरे में जाती थी। मेरी किताब सामने होती थी और यहाँ के साथ साथ मैं भी पढ़ती थी, वहाँ बैठकर पढ़ती थी। कल मैंने 300 अर्घ वहीं बैठकर पढ़े। फिर बाद में मैं पंडाल में आई थी, सुबह से तो नहीं आती थी, शांति धारा के बाद आती थी। तो बंधुओं एक बार उन सब के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने आपके इस विधान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से सहयोग किया है। आपके विश्वास जी भरे ही विधान में ना बैठे हों, मगर उन्होंने बाहर से पूरे 12 बजे तक पूरी ड्यूटी दी है। 12 बजे तक की ड्यूटी थी और शाम को भी 7 बजे की ड्यूटी से चले आते थे। भले वो विधान में नहीं बैठे लेकिन घूमने का सारा काम, लाना ले जाना, करना, लिखना, पढ़ना सब करते रहते थे, है ना। और हमारी इंद्राणियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सुबह 3 बजे उठ करके और घर का काम करती थी, हैं। और भरत और बाहुबली जिनके माध्यम से इस विधान की उनको निमित्त बना करके इस विधान को किया गया, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। और उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और कोटा से जितने विधान करने आए हैं उन सबके लिए जोरदार तालियां बजाइए। कोटा से भी काफी लोग विधान में आके बैठे हुए हैं, है ना। और हमारे महावीर जी को मैंने कहा कि आपको विधान में बैठना है। बोले माता जी वो अस्पताल में भर्ती है, वो ऐसा है, वो ऐसा। मैंने कहा आप तो भाव बनाओ, वो ड्राइवर नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो मैंने कहा आप तो भाव बनाओ। मेरे मुंह से निकला है कि आपको विधान में बैठना है। बोलिए कैसा रहा महावीर जी, राजकुमारी जी कैसा रहा? सही रहा? पूरा विधान मिल गया? कोई बाधा तो नहीं आई है? और आपके पुण्य से जो दुख बीमारी किसी को हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। आप तो अच्छे काम में लगे रहो, मौका छोड़ो मत, क्योंकि समय चला जाएगा, समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए कहीं भी कोई भी धर्म का मौका मिलता है कभी मत छोड़ना। अपने आप तो करते नहीं है। अब इस कल्पतरु विधान को मैं कहूँ भाई अपने आप कर लेना, कौन करेगा? नहीं करेंगे। लेकिन हो रहा है और बैठ गए तो किया कि नहीं किया? हो गया ना। तो बड़े बड़े काम ऐसे ही होते हैं, अकेले नहीं होते हैं। और अब 12 तारीख को सुबह 6 बजे भगवान मुनीश्वरनाथ की अभिषेक और शांति धारा होगी 8 बजे तक। और 8 बजे से मंची कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक 8 बजे मंच पे मैं आ जाऊंगी और 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि माता जी ने 8 बजे कहा है 9 तो बज ही जाएंगे। मैं लेट वाले टाइम से नहीं चलती, मैं टाइम से चलती हूँ। और सबसे अच्छी बात हमारे पंडित जी जो आए, मैंने कहा इतने बजे तक इतनी पूजा हो जानी चाहिए, इतने बजे तक इतनी पूजा हो जानी चाहिए। पंडित जी ने उसी हिसाब से सारी पूजा करवाई और प्रतिदिन आप 11:30-12 बजे तक फ्री होते रहे। ना भूख की आकुलता, ना भोजन की आकुलता, ना देर करी, चाहे 1000 अर्घ चढ़े हों, लेकिन कहीं। और ऐसा नहीं कि खूब जल्दी जल्दी भी किया, बड़े आराम से किया, एक एक शब्द समझ के किया है। तो बिल्कुल सारी सेटिंग से चलें तो सारे काम बढ़िया टाइम से चलना चाहिए, लेट मत करना। गुलाब जी 8 बजे पूरी तैयारी मिलनी चाहिए मुझे यहाँ, ठीक है। और कल यहाँ पर महिला सम्मेलन है, तो आज जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं
आपके आसपास गांव में परसों, कल रथ यात्रा है, परसों महिला सम्मेलन है, तो आपके आसपास के गांव में जितनी महिलाएं हैं, एक एक महिला 5-5 रिश्तेदार अथवा सहेली अथवा पहचान की 5-5, 10-10 महिलाओं को फोन करेगी और परसों महिला सम्मेलन में आने के लिए कहेगी। ये आज आपका नियम है और जो टीवी में देख रहे हैं वो भी करते हैं। पुरुष कर सकते कि नहीं करते? आप रहने देना, आप तो रहने देना। महिलाओं का काम है, महिलाएं कर लेंगी, महिला सम्मेलन है। और हमारी अनेकांत जी की श्रीमती जी जो दिल्ली से बड़ा अच्छा बोलती हैं, उनको बुलाया और महिलाओं के जीवन में उत्थान कैसे आए, उनको सही रास्ता कैसे मिले, उसके लिए ये महिला सम्मेलन किया जा रहा है। हमारी प्रमिला जी भी आकर बैठी हुई हैं और वो भी पूरा प्रचार प्रसार कर रही हैं, है ना। और निशा जी, बैद, प्रमिला जी और चंदा जी, इन सबको मैंने जिम्मेवारी दी है कि आप लोग इस महिला सम्मेलन को कीजिए। हालांकि समय कम मिला है प्रचार प्रसार का, फिर भी जैसे बने महिलाएं को बुलाना जरूर है ताकि यहाँ से सही रास्ता बताया जाए। ठीक है। और कल हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और कल की रथ यात्रा का सुबह 6 बजे से ठीक 8:30 बजे तक शांति विधान होगा। 8:30 से 9 बजे तक सम्मान आदि का कार्यक्रम होगा। 9 से 10 बजे तक प्रवचन होंगे और ठीक 10 बजे रथ यात्रा निकलेगी। ठीक है। अरे बोलिए ना, याद रहेगा कि भूल जाओगे? किस किस को याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पंडित जी आपसे कुछ कहना चाहते, जो हमारे भक्तों ने अपने अपने नाम भेजे हैं भगवान के मंदिर के जीर्णोद्धार में होने वाले शिलान्यास की शिला के लिए, तो आप उनके नाम सुनिए। ओम गणनी आरकारत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मानभाव, कल जिन्होंने हमें प्रियंका दीदी के माध्यम से सूचना प्रदान की है, अपनी घोषणा की है, 1,11,000 की राशि, 1,11,000 रुपए की राशि भागचंद जी, मानक जी, कासलीवाल परिवार कोलकाता वालों ने बहुत बहुत अनुमोदना। और टागुल जी 42,000 रुपए की राशि उन्होंने भी भेंट की है। साथ ही 11,000 रुपए की राशि सुरेश जी, सरिता जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता से उन्होंने भेंट की है। 1,11,000 रुपए की, क्षमा चाहूंगा, 1,11,000 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। 5100 रुपए की राशि महावीर जी, रविता जी साहू परिवार नागपुर से, और 11,000 रुपए की राशि नरेंद्र कुमार जी, बीना जी पांड्या परिवार कोलकाता से, नीलेश जी जैन नागदा MP से 2100 रुपए की राशि उन्होंने हमें भेंट की है। इनके साथ ही आज के विधान की जो द्रव्य राशि है वो श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमलता जी एडवोकेट, विश्वास कुमार जी, मोनिका जी, विशिष्ट राज, आगम राज लोहाड़िया परिवार किशोराय पाटन से। इनके साथ ही हमें जो राशि प्राप्त हुई है सामान्य शिला के लिए श्रीमती सुंदरबाई जी, राजेंद्र कुमार जी, सौरभ जी पाटनी मिश्रौली से, श्रीमती सुंदरबाई जी, महेंद्र कुमार जी, अतुल कुमार जी पाटनी मिश्रौली वाले कोटा से। इनके साथ ही श्रीमान महावीर प्रसाद जी, प्रेम देवी जी फागी जयपुर से सामान्य शिला 21,000 रुपए की राशि हमें भेंट की है। स्वर्गीय श्रीमती इंदू जी जैन, शकुंतला जी, रमेश जी, अनिला जी, विनोद जी, अलका जी, विजय जी, जितेंद्र जी, शुभ जी छाबड़ा परिवार किशनगंज से। इन्होंने माता जी 3 वर्ष से 10 लक्षण महापर्व के 32 उपवास किए हैं। बाद मांगा है कि इस वर्ष भी मेरे उपवास पूर्ण हो, उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। 1100 रुपए की राशि गुप्तदान में। साथ ही श्रीमान स्वर्गीय राम प्रताप जी एवं शोभाबाई जी की पुण्य स्मृति में हमारे किशोराय पाटन से श्रीमान केवल कुमार जी, मंजू जी, संदीप जी, मेनका, अभिषेक, दीपिका, डॉक्टर जितेंद्र, आभा, प्राशुक, अतिशय, अध्यक्ष, मयूरी, कौमुदी, अरविका, आयुधि और मयंक जी, रागनी लोहाड़िया परिवार गामच वाले किशोराय पाटन ने इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही श्रीमती सुशीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय से छोटू लाल जी कापरेन से, उन्होंने हमें घोषणा की है 5100 रुपए की।
इनके साथ ही 21,000 रुपए की राशि स्वर्ण शिला के लिए श्रीमान आनंद कुमार जी द्वारिका दिल्ली से, 20,000 रुपए की राशि 50 रुपए बचत योजना में डॉक्टर राजीव जी, विजेता जी आदित्य जी सिंघई परिवार नागपुर से, 11,111 रुपए की राशि राहुल राठौड़ जी जैन इंदौर से, 2100 रुपए की राशि सुरेंद्र कुमार जी कमल कुमार जी लोहाड़िया की पाटन से, श्रीमान पदम चंद जी श्रीमती चिंता पाटनी जी मानसरोवर जयपुर से, श्रीमती सुषमा जी जैन देहरादून से, शीतल जी आयुषी प्रसाद जी गांधी से परिवार, श्रीमान प्रशांत जी अलका जी गांधी, श्रीमान संतोष जी पंकज जी नीरज जी समस्त परिवार पंचशील एंकलेव दिल्ली से, कपिल जी अक्षय जी दिनेश जी पाटनी कोटा से, प्रदीप जी उमंग जी लोहाड़िया कोटा से, इन्होंने सभी ने सामान्य सलाह अर्पित की है। इनके साथ ही ताम्रशिला के लिए दीक्षा जी हेमलता जी धर्मचंद जी दादावाड़ी कोटा से, कृतिमा जी प्रथम जी जैन खारापाड़ा से, और सामान्य शिला के लिए सुगन चंद जी मनीष जी रजनी जी आयुष जी प्रतिभा जी कोटा से, श्रीमान ताम्रशिला के लिए हेमंत जी सोनिया जी नैवेद्य जी पार्श जी सुशीला जी पचाना वाले उदयपुर से, 11,000 रुपए की राशि श्रीमान सुरेश चंद जी अलका जी लवनीश जी सुरभि जी मिशिका जी समस्त जठानी वाला परिवार दादावाड़ी कोटा से, और इनके साथ ही हमारे विधान में बैठे हैं श्रीमान बाबूलाल जी अनिल जी महेश जी नरेश जी अमन जी शाह परिवार रेवारपुरा वालों ने 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए भेंट की है। इनके साथ ही सुनील जी माया जी गुप्ता किशोराय पाटन से ताम्रशिला के लिए 5100 रुपए की राशि भेंट की है। इनके साथ ही श्रीमती रतन देवी जी सदारी वाला परिवार वीरेंद्र कुमार जी हेमलता जी अवधि जी स्वस्तिका जी इन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि इन्होंने भेंट की है। और इन्होंने एक नियम लिया है माता जी कि जब तक इस क्षेत्र का निर्माण नहीं होता है पूर्ण, दही चावल मिठाई एक समय में। ये तो बड़ा नियम हो गया, थोड़ा सा छोटा ले लो ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया। हमारे बीच में उपस्थित भी हैं और हर शनिवार को आते हैं और हाँ से हैं ये। और इनके साथ ही सामान्य सलाह के लिए पदम जी संजय जी रिंकू जी विपुल जी गोधा परिवार कोटा से, सामान्य सलाह के लिए संपत कुमार जी मनोरमा देवी जी अजमेरा परिवार बोधी से, और इनकी 2 सलाह सामान्य सलाहें हैं। बहुत बहुत अनुमोदना तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से इन पूरे समस्त परिवारों के लिए पूज्य माता जी से मैं निवेदन करूंगा कि उन सभी को शुभाशीष दें, और सभी को तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं इन सभी के नाम लेने के पश्चात हाँ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में श्रीमान केवल कुमार जी का परिवार पूरा यहाँ पर बैठा है, और जब से माता जी आई हैं, आई भी नहीं थी, सोनागिर से उनके साथ ऐसे लगे हैं, पूरे परिवार के साथ आए, और उनके सम्मान के लिए मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह आए और उनका सम्मान करें। इनके साथ ही श्रीमान बाबूलाल जी जो हमारे विधान में बैठे हुए हैं, उनको भी पूरे परिवार सहित आमंत्रित करूंगा, आए पूज्य माता जी का शुभाशीष ग्रहण करें। राजाओं में किला का, शहरों में जिला का, और रखने में शिला का, जंगल में बांस का, मैदान में घास का, और होने वाले शिलान्यास का। हाँ आ जाए, पहले लोहाड़िया परिवार आएंगे, मैं क्रम से बुलाता हूं सभी का सम्मान। हाँ आइए, पहले लोहाड़िया परिवार आए हमारे पदाधिकारी जहाँ पर भी हो, सभी लोग आओ, उनके तिलक और माल्यार्पण करके उनका सम्मान करेंगे। हमारे केवल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये जब से मैं आई हूँ तब से सुबह 4 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक केवल खाने के लिए घर जाते हैं, और बीच बीच में तो घर जाने ही छोड़ दिया था, कई दिन तक घर ही नहीं गए। एक बार ऐसे समर्पित और भगवान के भक्त और दिल से सेवा करने वालों के लिए आपकी तो ताली में भी दम नहीं है। आप आ नहीं सकते हो तो ताली तो बजा ही सकते हो। बाग में माली का, कान में बाली का, और बजाने में ताली का। और इनकी श्रीमती जी भी साथ साथ पीछे पीछे, धर्म पत्नी, श्रीमती भी धर्म पत्नी इनके पीछे पीछे चलती रहती हैं, और इनके सुपुत्र भी इनके साथ लगे रहते हैं। पूरे परिवार के लिए तालियां बजाइए।
सूरज सा तेज चमके, खुशबू हो गुलस्तां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। श्रीमान महिला मंडल की महिलाएं बैठी हैं, उनके सम्मान के लिए पहुंचे हैं। हाँ आओ आओ, कहाँ एक जने तो हैं, आइए। और इनके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रतन देवी जी, सदारी वाला परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं पूरे परिवार से निवेदन करूंगा आए और पूज्य माता जी का शुभाशीष ग्रहण करें और पूरे तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी उनका सम्मान करेंगे। आइए। शरण में अपनी रख लीजिए, गुरु मेरा पाद हो तुम्हें, तुमसे है जुड़ी हर खुशी अब मेरी 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 मेरे हर सवाल का। मिलके चलो, मिलके चलो, समय भी पुकार हो सब मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, समय भी पुकार हो। इनके साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमलता जी, रवि जी, रमेश जी, पदम जी कोटा से उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना। आज के भोजन की व्यवस्था उनके परिवार की ओर से है। और श्रीमान पदम जी, रमेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह आए पूरे परिवार के साथ पूज्य माता जी का शुभ। गुरु तेरा आसरा चाहता रहने में भवन का और अब होने वाले हवन का अद्भुत शब्दों की श्रृंखला। जीवन के पावन हो जाए, मन की बगिया खिल जाए, मन की बगिया खिल जाए। झूले तो माते चरणों में नहीं सुविधा में, झूले तो माते चरणों में।
माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे,